सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा भाग 3 से। सब कोई सत्संग में आइए प्यारे लोगों। पहले वाचिक जप कीजिए, फिर उपांशु जप कीजिए, फिर मानस जप कीजिए, उसके बाद मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में कोई स्थूल रूप मन में बनाकर देखा जाता है। अपने अपने इष्ट देव के रूप को मन में बनाकर देखना मानस ध्यान कहलाता है। यदि विचार करेंगे तो मूल में गुरु आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने तो गुरु का रूप रख लिया है और आप लोगों को भी सलाह देता हूँ कि गुरु रूप का ध्यान कीजिए। यदि गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी दूसरे इष्ट देव में श्रद्धा है, तो जो कुछ करना है सो कीजिए, लेकिन तब आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं। मानस ध्यान के बाद होता है सूक्ष्म ध्यान यानी बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान के आगे भी ध्यान है, वह है नादानुसंधान। नादानुसंधान के बाद कुछ नहीं बचता है। नादानुसंधान में बारीकी में ध्यान ले जाने से वह मिलता है जो बारीक से बारीक शब्द है। उस बारीक शब्द को जानना चाहिए जो परमात्मा से ही निकलता है, स्फुटित होता है। जो स्फुट शब्द को जानेगा वह परमात्मा परमेश्वर को पाकर कृत्य हो जाएगा। खाने पीने का बंधन रखना उत्तम है, इसलिए सात्विक भोजन होना चाहिए। राजसी भोजन मन को चंचल करता है, तामसी भोजन मन को नीचे गिराता है। सात्विक भोजन में भी जैसे गाय का दूध है, गाय के दूध को बेसी औटने से राजस हो जाता है। मांस, मछली, अंडा आदि तामस भोजन है। साधक को राजस और तामस भोजन छोड़कर सात्विक भोजन करना चाहिए। पहले के लोग हवा पीकर रहते थे, आजकल हवा पीकर नहीं रह सकते। ध्यान कीजिए, ध्यान में प्रणव ध्वनि को ग्रहण कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लीजिए। संत मत का सार सिद्धांत है गुरु, ध्यान, सत्संग। सच्चे गुरु मिल जाएं तो उनका सत्संग करो। कहीं रहो, उनके बताए कायदे पर चलो तो उनका संग होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। बिना सत्संग के बात ठीक ठीक समझ में नहीं आएगी। गप शप सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सप्ताह में एक बार मैं यहाँ सत्संग मंदिर में आता हूँ। आप लोगों को देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जिनको श्रद्धा होती है वे बड़े से भी बड़े लोग होते हैं तो आ जाते हैं। ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो प्रणाम करने योग्य हैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद देने योग्य हैं उनको मैं आशीर्वाद करता हूँ। जो 7 दिन में यहाँ आते हैं, घर में सद्व्यवहार नहीं करते तो वे सत्संग नहीं करते हैं। घर में रहना पवित्रता से रहना, सद्व्यवहार से रहना है। स्त्रियां बच्चों की सेवा करें, पति की सेवा करें, आपस में मेल रखें, झंझट नहीं करें। जहाँ तक हो सके अपने को सत्य पर रखना। अपने को सत्य पर रखे बिना सत्संग नहीं। सत्य पर अपने को रखिए तो अकेले में भी सत्संग होता है। सामूहिक सत्संग आपके घर में रोज हो सो नहीं हो सकता।
जो कोई निजी उद्देश्य से सत्संग करते हैं, यानी अपने उद्यम के लिए सत्संग करते हैं, तो वह सत्संग सत्संग नहीं है। स्त्रियां सत्संग करें, पुरुष सत्संग करें, किसी भी मजहब के लोगों को यहाँ मनाही नहीं है। सब कोई सत्संग में आइए। एक ना एक दिन संसार छोड़ना है। शरीर छोड़ने के पहले संसार में कोई उत्तम चिन्ह लकीर दे जाना अच्छा है। दूसरे संसार में भी आपकी उत्तमता का लोग गुण गावें और आपके मार्ग पर अपने को चलाकर बहुत पवित्र होते हुए शरीर छोड़े। जो अपने खराब रास्ते पर रहते हैं, दूसरे को उस खराब रास्ते पर वे ले जाते हैं। इससे संसार में बहुत खराबी होती है। संसार को खराब मत करो, अपने खराब मत हो। मेरे यहाँ आने के पूर्व जो आप लोग श्री संत सेवी जी से सत्संग वचन सुन चुके हैं, उनसे संतमत का ही प्रचार हुआ है। संतमत के अनुकूल ही बातें होंगी। सब लोग उनकी उत्तम बातों पर चलिए। सब बातें उत्तम कही गई होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 10/5/1974 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि जी की सर्वज्ञता। 10 मार्च सन 1982 ईस्वी की बात है। उस दिन होली का त्योहार था। ऐसे त्योहार के दिन गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के मन में उत्पन्न हुआ कि इस अवसर पर आश्रम जाकर गुरुदेव को मूंग की दलपूड़ी बनाकर खिलाऊंगा। अपने मन की बात इन्होंने अपनी धर्म पत्नी से भी कह दी। इनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिन है। इस बात को सुनते ही बड़े उत्साह के साथ दलपूड़ी के सामान को तैयार कर लिया और आश्रम चलने के लिए भी तैयार हो गए। इनका निवास स्थान कुप्पा घाट आश्रम से 5 मील की दूरी पर भागलपुर शहर में है। एकाएक चौधरी जी के मन में हुआ कि आज तो होली का दिन है, अभी जाऊंगा तो लोग रास्ते में रंग से कपड़े लत्ते खराब कर देंगे, सो नहीं, अब शाम में जाऊंगा। यह सोचकर सवेरे आना स्थगित कर दिया। जिस समय गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी ने सोचा होगा कि आज आश्रम जाकर गुरुदेव को दलपूड़ी खिलाऊंगा, उसी क्षण इनके निमंत्रण को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया होगा, जैसे विशाखा के निमंत्रण को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। जब दोपहर का भोजन करने के लिए गुरुदेव बैठे तो कई बार मुझसे पूछने की कृपा की कि मनोहर बाबू आए हैं या नहीं। मैंने कहा, हुजूर, अभी तक तो वे नहीं आए हैं। गुरुदेव बोले, अभी वे मूंग की दलपूड़ी बनाकर लाएंगे। उनको आने में विलंब होता देखकर पूज्य श्री संतसेवी बाबा ने मुझे श्री केदारनाथ पोद्दार जी को बुलाने के लिए कहा। मैंने उनको बुला लाया। उन्होंने श्री केदारनाथ पोद्दार जी को सारी बातें कहकर साइकिल से बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के यहाँ भेजा। इन्होंने जाकर मनोहर बाबू से गुरुदेव की बातों को सुनाया। वे सुनकर पश्चाताप करने लगे और बोले, मैंने तो जरूर ऐसा मन में सोचा था, बल्कि सामान को लेकर आश्रम भी जा रहा था। अब क्या हो, जल्दी जल्दी दलपूड़ी बनाई और आश्रम के लिए प्रस्थान किया।
आश्रम पहुंचकर गुरुदेव के सम्मुख दलपूड़ी अर्पित करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया। गुरुदेव ने उनके भक्ति भाव से पूरित दलपूड़ी का एक छोटा टुकड़ा लेकर भोग लगाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।